हेलो बच्चों, कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और आज आप देख सकते हैं कि पूरा दिन बारिश ही हो रही है। ठीक, चलिए हम लोग जो है लेक्चर नंबर जो है उसी के आगे सेवंथ पढ़ते हैं। ठीक है, और आज हमारे लोग का जो टॉपिक है वे है संतृप्त विलयन। क्या है संतृप्त विलयन, क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे संतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है संतृप्त विलयन क्या होता है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, वह विलयन क्या है, वह विलयन हम बता चुके हैं। विलयन क्या होता है, विलय बना होता है जिसमें विलय और विलायक मिला होता है, उसको हम लोग विलयन कहते हैं। जिसमें किसी निश्चित तापमान पर, मतलब निश्चित ताप, जैसे क्या होता है किसी चीज को गर्म किया जाता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अनुसार मतलब 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब गर्म करते हैं, ऐसा तो है नहीं घर में हम लोग टेम्परेचर नाप के हाँ मतलब छू लेते गर्म हो गया है। ठीक है, लेकिन वैसे केमिस्ट्री भाषा में देखा जाए तो क्या कहते हैं, उसको देख के मतलब कि कितने डिग्री सेल्सियस पे हमको गर्म करना है, ऐसा किया जाता है। तापमान पर विलय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी हो। विलय, विलय क्या होगा, विलय जैसे क्या हुआ, विलायक पानी हो गया तो विलय हमारा क्या हो जाएगा, चीनी हो गया। मतलब जो विलय की मात्रा है, ठीक है, मतलब विलय की अधिकतम मात्रा, मतलब कि जैसे क्या हो गया, हम पानी लिए हैं और चीनी को घुला रहे हैं। ठीक है, कि अधिकतम मात्रा घुल चुकी हो, अब उसमें और विलय ना घुल सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब जैसे क्या हुआ, आप मतलब कि पानी ले लिए, ठीक है, और चीनी ले लिए, और मतलब कि आप क्या किए, मतलब कि पानी में चीनी मिलाते गए चीनी मिलाते गए चीनी मिलाते गए, एक अवस्था ऐसी आएगी कि चीनी अब उसमें घुलना बंद कर जाएगी। क्या करेगी, अब उसमें चीनी घुलना बंद कर देगी, मतलब कि बस मतलब उससे ज्यादा घुल ही नहीं सकती है। इसी को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे पानी में चीनी मिलाते मिलाते एक अवस्था ऐसी आ जाए कि चीनी नीचे जमा रहने लगे और घुले नहीं, तो वह संतृप्त विलयन होगा। क्या होगा, वह संतृप्त विलयन होगा। मतलब पानी में चीनी मिलाते मिलाते एक अवस्था ऐसी आ जाए कि चीनी नीचे जमा रहने लगे और घुले नहीं, ठीक है, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यवहारिक तौर पर हम बताते हैं, जैसे कोई व्यक्ति खाना खा ले, कोई व्यक्ति खाना खा ले, पूरी तरह से पेट भर जाए, ठीक है, खाना खा ले, तो क्या कहते हैं, यदि उसके बाद और कुछ दिया जाए कि लो भाई मतलब थोड़ा सा पापड़ ही खा लो, कुछ भी खा लो, वे ना खाने के योग्य रहे, मतलब वे मना कर दे, मतलब कि अब नहीं भाई बहुत हो चुका है, क्या अब बहुत हो चुका है, तो मतलब क्या अब उसमें खाने की क्षमता नहीं है, तो इसमें भी क्या है, पानी में चीनी घुलने की क्षमता नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, कि बस, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, तो वह संतृप्त विलयन है। ठीक है, विलय नहीं घुल सकता है, मतलब क्या, विलय नहीं घुल सकता है। अब ऐसी अवस्था आ जाएगी संतृप्त में कि विलय की अवस्था नहीं सकती, क्या मतलब विलय नहीं घुल सकती है। चलिए हम लोग उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, असंतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन, ठीक है, क्या होता है, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर अभी और विलय घुल सकता हो, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो है क्या कि वह विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर अभी और विलय घुल सकता हो, मतलब जैसे क्या है, पानी है और चीनी है, ठीक है, उसका हम लोग शरबत बनाते हैं, शरबत तो बन गया। अब क्या करेंगे, उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग चीनी और मिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चीनी और मिला सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, पर अभी और विलय घुल सका हो, ठीक है, तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, मतलब उसमें और हम लोग मिला सकते हैं। ठीक है, जैसे पानी में चीनी पूरी तरह घुल रही है और अभी भी अधिक चीनी घुल सकती है, मतलब उसमें क्या कहते हैं, एक बार मतलब बन चुका है हमारा, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें और मिला सकते हैं। असंतृप्त विलयन में विलय और घुल सकता है, क्या होता है, उसमें और विलय घुल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई व्यक्ति खा लिया पूरा तरह, मतलब दैनिक जीवन में हम लोग देखा जाए, मतलब कोई आदमी पूरी तरह से मतलब खा लिया, खाना मतलब खा के बैठा हुआ है, ठीक है, ये तो उससे क्या कहते हैं, मतलब पापड़ आ गए, चिप्स आ गए, ठीक है, तो वे क्या कहेगा, और लाओ,
मतलब क्या करे, मतलब कहेगा और लाओ, ठीक है। तो मतलब और मतलब आ रहा है ना, आ रहा तो और लाओ मतलब ये क्या होगा, उनमें दे दीजिए। जैसे क्या होता है, कोई ड्रम होता है, क्या होता है, ड्रम है, ठीक है, पानी डाले, अभी खाली है तो क्या कहते हैं, और लाओ, क्या कहते हैं, और लाओ। तो आप याद रखिए असंतृप्त में क्या करें, और लाओ तो असंतृप्त विलयन हो जाएगा। असंतृप्त विलयन में विलय और घुल सकता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वे है विलेयता। क्या है, विलेयता को हम लोग आज समझेंगे कि विलेयता होता क्या है। हम लोग विलयन पढ़े, विलेय पढ़े, विलायक पढ़े, संतृप्त पढ़े, असंतृप्त पढ़े, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं विलेयता होता क्या, ठीक। चलिए, किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर, मतलब ये होता है ना, मतलब कि कोई एक टेम्परेचर, मतलब ताप फिक्स हो, ठीक। ताप पर 100 ग्राम विलायक, क्या, 100 ग्राम विलायक, ठीक है, जो हमारा विलायक लिया जाएगा वे किसमें की बात की जाएगी, 100 ग्राम पर। किस पर, 100 ग्राम विलायक में घुल सकने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को, क्या, घुल सकने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं, ठीक है। मतलब जो विलेय की, ठीक है, जो विलेय रहेगा, ठीक है, हमारा क्या रहेगा, विलेय रहेगा, तो मतलब कि अधिकतम मात्रा में कितना घुल सकता है, मतलब क्या होता है, उसमें घुल सकने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। 100 ग्राम विलायक में घुल सकने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को, ठीक है, विलेय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं, ठीक है। इसमें मतलब 100 ग्राम फिक्स रहेगा, इसमें क्या रहेगा, और एक टेम्परेचर भी फिक्स रहेगा, किस टेम्परेचर पर कितना 100 ग्राम में कितना घुल रहा है, ये फिक्स है कि मतलब 100 ग्राम विलायक जो रहेगा 100 ग्राम पर ही रहेगा। और उसके बाद क्या कहते हैं कि विलेय जो है कितना अधिक घुल सकता है, और टेम्परेचर भी रहेगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी में अधिकतम 36 ग्राम नमक घुल सकता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर गर्म मत, किस लिए कि देखिए कोई भी चीज को गर्म कर देंगे ना, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है घुलने की अधिकतम हो जाती है, क्या हो जाए, अधिक से अधिक। जैसे क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि मतलब जो घरों में हलवा लगते होंगे, तो मतलब उसको चीनी मिलाना होता है उनको, तो ऐसा नहीं कि चीनी मिलाना है तो ठंडे पानी में रख दे उसको घुला रहे, नहीं, उसको क्या करते हैं, आगे गर्म करते हैं, गर्म करके उसमें चीनी डाल देते, तो वे क्या होता है, अधिकतम घुल सकता, मतलब विलेय क्या होता है, घुल सकता। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी में अधिकतम 36 ग्राम नमक घुल सकता है, फॉर एग्जाम्पल घुल सकता है। तो उस तापमान पर नमक की विलेयता कितना होगी, 36 होगी, क्या होगी, 36 होगी, मतलब 100 ग्राम में 36 ग्राम क्या होगी, विलेयता होगी, ठीक है। तो अब जैसे क्या होगा, मान लीजिए क्या कहते हैं, किसी भी डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस ले लिए, 100 ग्राम पर कोई भी चीज क्या हो रही है, मतलब 40 ग्राम चीनी घुल रही है, कि ना 40 ग्राम चीनी घुल रही है, तो वे आपका जो 40 होगा वही क्या होगा, विलेयता होगा, ठीक है। मतलब उसमें टेम्परेचर पे भी होना चाहिए, और मतलब 100 ग्राम विलायक पर मतलब क्या होगा, घुल सकता है, ठीक है। उसके बाद विलेयता तापमान पर निर्भर करती है, सिंपल सी बात है। मतलब क्या कहते हैं, ये जैसे मान लीजिए ये कोई भी विलायक है, ठीक है, उसमें हम ठंडे में ही मतलब क्या करेंगे, किसी भी मतलब विलेय को डालेंगे तो वे उसमें घुलने में क्या होगा, मतलब थोड़ा कम भी घुल सकता है, ठीक है। किसी लिए जब कोई भी चीज गर्म हो जाती है तो क्या होता है, जब गर्म कर देते हैं तो फैल जाती है, तो फैल जाती है तो उसमें क्या होता है, और अधिक जा सकता है। तो इसमें भी क्या होगा, मतलब ये 25 डिग्री सेल्सियस पर जैसे था, तो क्या हुआ, मतलब ये हमारा कोई भी चीज रहेगा उसको गर्म कर देंगे तापमान, तो क्या करेगा, मतलब ये तापमान पर निर्भर करता है कि मतलब विलेयता को, मतलब कि जो विलेयता में होगा, ठीक है, उस विलायक को गर्म करने पर मतलब कि निर्भर करता है। जैसे निर्भर करने का मतलब क्या है कि जैसे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल यदि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी पढ़ रहे हैं, तो किस पर निर्भर है, अपने माता पिता पर। पैसा मांगना होगा तो किससे मांगे, अपने माता पिता पर, तो उन पर निर्भर है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब क्या हो, मतलब उतना निर्भर नहीं है, ठीक है। तो मतलब मेन चीजें क्या है, जो विलेयता है किस पर, तापमान पर निर्भर करती है। अधिकतम ठोस पदार्थों की विलेयता तापमान बढ़ाने पर घटती है, ठीक है। अधिकतम ठोस पदार्थों की क्या करेंगे, ज्यादातर बढ़ाने पर क्या होती है, तापमान बढ़ाने पर क्या करती है,
तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। इतना जानते रहिए। कहेगा अधिकतम ठोस पदार्थों की, ठीक है, अधिकतम जो ठोस पदार्थ हैं तो विलेयता तापमान बढ़ाने पर, मतलब उनको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो उनकी जो मतलब विलेयता रहेगी, वे क्या रहेगी? बढ़ती है। क्या है? विलेयता बढ़ती है। जबकि यही